हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पंचदशो अध्याय रुद्रादिगण तथा शिव सृष्टि वर्णन। नारद जी बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ महाभाग ब्रह्मा जी, हे देवो आप धन्य हो जो परम पावनी यह शिव कथा हमको सुनाई। उस में अद्भुत प्रकार से कल्याणकारी महादिव्य लिंग की उत्पत्ति भी आपके मुख से सुनी। जिस लिंग पूजा के प्रभाव से निश्चय ही दुख का नाश हो जाता है। लिंगोत्पत्ति के पश्चात फिर जिस प्रकार सृष्टि हुई, उस सृष्टि के महात्म तथा चरित्र का भी विशेष रूप से आप वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, आपने यह अच्छी बात पूछी। इसके बाद जो हुआ और जैसा मैंने सुना है उसे संक्षेप में कहता हूँ। जब सनातन देव शिव अपने रूप से अंतर ध्यान हो गए, तब हे नारद हमको तथा विष्णु को महान दुख महान सुख हुआ। मैंने तथा विष्णु ने सृष्टि तथा पालन करने की इच्छा से अपना अपना हंस तथा 12 रूप छोड़ दिया। नारद जी बोले, हे विधे, हे ब्रह्मन, हे महाप्रज्ञ, मेरे हृदय में महान संदेह है। उसे आप मेरे ऊपर महती कृपा कर शीघ्र दूर कीजिए। आपने हंस तथा विष्णु ने 12 का रूप क्यों धारण किया? आप लोगों ने अन्य रूपों को छोड़कर इसी रूप को क्यों धारण किया? इसका क्या कारण है? सूत जी बोले, महात्मा नारद के इस वचन को सुनकर शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए ब्रह्मदेव आदर पूर्वक बोले। ब्रह्मा जी बोले, इस हंस ऊपर की ओर अबाध गति से उड़ता है। उसे जल दुग्ध के विभाग के समान तत्व एवं आतत्व का बोध रहता है। एक हंस ही तो ऐसा प्राणी है जो ज्ञान एवं अज्ञान के निर्णय में सर्वथा समर्थ है। इस कारण सृष्टिकारी ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। हे नारद, ज्योति स्वरूप उस शिव तत्व का हंस को ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए उसे हंस रूप छोड़ देना पड़ा। इतना ही नहीं, सृष्टि में प्रवृत्ति के लिए कैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हंस रूप धारण करने पर भी जब मुझे वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब मैंने हंस रूप का त्याग कर दिया। नीचे जाने में 12 की गति अबाध होती है। इस कारण विष्णु ने बनचारी बराह रूप का धारण किया, अथवा 12 कल्प को उत्पन्न करने के लिए लोक पालन करता विष्णु ने 12 रूप धारण किया। क्योंकि जिस दिन विष्णु ने 12 रूप धारण किया, उसी दिन से 12 संज्ञक कल्प का उदय हुआ। अथवा महेश्वर की इस प्रकार की इच्छा हुई कि ब्रह्मा हंस का तथा विष्णु 12 का रूप धारण करें। जिस दिन महेश्वर की ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, उसी दिन से यह 12 कल्प कहा गया। हे नारद, मैंने तुम्हारे प्रश्नों का इस प्रकार समाधान किया। आप प्रस्तुत प्रसंग सुनो। हे मुने, शिव के चरण कमलों का ध्यान कर अब मैं सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन करता हूँ। महादेव जी के अंतर ध्यान हो जाने पर मैं लोक पितामह ब्रह्मा उनका आदेश पालन करने के लिए ध्यान में तत्पर होकर ध्यान करने लगा।
मैंने शिव को प्रणाम किया। विष्णु ने ज्ञान प्राप्त कर प्रसन्न चित्त से सृष्टि करने में अपने मन को समाहित किया। इधर विष्णु भी सदाशिव को प्रणाम कर मुझे ज्ञान का उपदेश कर अंतर ध्यान हो गए। वे इस ब्रह्मांड से बाहर जाकर शंभु का अनुग्रह प्राप्त कर वैकुंठ नगर में जाकर निवास करने लगे। मैं भी सृष्टि करने की इच्छा से शिव तथा विष्णु का स्मरण करता हुआ पूर्व निर्मित जल में एक अंजलि जल उठाकर फेंक दिया, जिससे 24 तत्वों का एक अंड उत्पन्न हुआ, जो उस जल में मेरे बिना देखे परोक्ष रूप से विराट रूप में परिणत हो गया। मैं संदेह युक्त होकर विष्णु का ध्यान करते हुए 12 बरस पर्यंत कठिन तप करता रहा। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता से मेरे शरीर का आलिंगन करते हुए मुझसे कहा। विष्णु बोले, हे ब्रह्मन, तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। मैं शिव जी की प्रसन्नता से तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आप यह तो उचित ही कह रहे हैं, क्योंकि सदाशिव ने मुझे आपको सौंप दिया है। मैं उन्हीं के कथनानुसार वर मांगता हूँ, आप दीजिए, आपको प्रणाम है। हे विष्णु, 24 तत्वों का बना हुआ यह विराट रूप अंड जड़ रूप में पड़ा हुआ है। यह चैतन्य नहीं हो रहा है। आप शिव के अनुग्रह से प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की कृपा से इस अंड को चेतना युक्त कीजिए। ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शिवाज्ञा पालक महाविष्णु उस अंडिक में अनंत रूप से प्रविष्ट हो गए। वे सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र नयन और सहस्त्र पाद होकर चारों ओर से भूमि को आक्रांत कर उस अंडे में व्याप्त हो गए। इस प्रकार मेरी प्रार्थना के अनंतर जब विष्णु उस अंडे में प्रवेश कर गए तो वह 24 तत्वों का अंड सचेतन हो उठा। पाताल से आरंभ कर 7 लोक पर्यंत के अधिपति स्वयं भगवान विष्णु उस अंडे में विराट रूप से प्रकट हो गए। उस अंडे में कैलाश नामक नगर सबके ऊपर सुशोभित हुआ, जिसे स्यों पंचवक्त्र शंकर ने अपने निवास के लिए ग्रहण किया। हे देवर, से प्रलय काल में ब्रह्मांड के नाश होने पर भी उस कैलाश का तथा वैकुंठ का नाश नहीं होता। हे मुनि सत्तम, मैं महादेव की आज्ञा से सत्य पद में स्थित हो गया और सृष्टि की इच्छा करने लगा। इस प्रकार जब मैं सृष्टि करने लगा तो सर्वप्रथम अविद्या पंचक से युक्त बुद्धि पूर्वक तम प्रधान पाप सर्ग की सृष्टि होने लगी। मैं प्रसन्न होकर स्थावर पदार्थों को रचना करने लगा। मुख्य सर्ग के निमित्त शिव जी की आज्ञा से ध्यान करने लगा, किंतु उस अपनी सृष्टि को आसाधक जान मैंने त्रियक स्रोत, तिरछे उड़ने वाले पक्षी आदि को सृष्टि की, किंतु उसे भी असाधक जानकर मैं पुनः चिंता करने लगा। तब ऊर्ध्व स्रोता सात्विक सृष्टि प्रकट हो गई। उसे देव सर्ग कहते हैं, जो अत्यंत सत्य किंतु सुख चाहने वाला है। उसे भी असाधक जानकर अपने प्रभु का ध्यान करने लगा। तब शंकर की आज्ञा से राजस सर्ग प्रकट हो गया। उसे अबाग स्रोत कहते हैं। वह सर्ग पर साधक हुआ। महादेव की आज्ञा से भूतादि सर्ग उत्पन्न हुए। इस प्रकार से मेरी की हुई सृष्टि
5 प्रकार की हुई, जिसमें 3 सर्ग ब्रह्मदेव की प्रवृत्ति से हुए, जिसमें पहला महतत्व, दूसरा सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा बेकारक सर्ग, ये 3 प्रकार प्राकृतिक सर्ग हैं। इस प्रकार 3 सर्ग प्राकृतिक और 5 बेकृत, कुल 8 सर्गों की सृष्टि हुई। कौमार नामक 9वां सर्ग है, वह प्राकृतिक और विकृत दोनों हैं। इनके अवान्तर भेदों को कहना मेरे लिए बड़ा कठिन है। उपयोग की अल्पता के कारण अब मैं द्विजात्मक सृष्टि कहता हूँ, जिसमें महान सनकादिकों का सर्ग हुआ है। ये सनकादिक मेरे मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं। ये 5 सुव्रत एवं महावैराग संपन्न हैं। ये 5 कुमार मेरी आज्ञा से संसार विमुख रहते हैं और सर्वदा सभी के ध्यान में मग्न रहते हैं, किंतु इन्हें सृष्टि करने की इच्छा कभी नहीं हुई। हे मुनि सत्तम, जब मैंने उन कुमारों की से सृष्टि के लिए कहा और उन लोगों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो मुझे मोह के कारण बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। बेहल मोहित तथा क्रुद्ध हुए मुझे ब्रह्मा के द्वारा क्रोध से नेत्रों द्वारा जल की बूंदें गिरने लगीं। उसी समय मन से स्मरण करते ही विष्णु ने प्रकट होकर मुझे समझाया, हे ब्रह्मन, अभी तुम शिव की घोर तपस्या करो। भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार शिक्षा पाकर मैं घोर तप में प्रवृत्त हो गया। इस प्रकार सृष्टि के लिए तप करते हुए भ्रू एवं घ्राण के मध्य से, जिसे अभिमुक्त कहते हैं, उस मेरे स्थान से त्रैमूर्तियों में महेश के अंश से परम कृपालु सर्वेश्वर पूर्णांश अर्धनारीश्वर प्रकट हो गए। उन्हें अजन्मा तेजो राशि सर्वज्ञ सर्वकर्ता उमापति शंकर को, जिन्हें नील लोहित कहते हैं, देख कर मैंने भक्ति से प्रणाम किया और प्रसन्नता से उनकी स्तुति की। तदंतर उन देव से मैंने कहा, हे महेश्वर, आप अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। तब देव महेश्वर मेरी बात सुनकर अपने समान बहुत से रुद्रों की सृष्टि करने लगे। तब उन महारुद्र महेश्वर से मैंने कहा, हे देव, आप जन्म मृत्यु और भय युक्त प्रजाओं की सृष्टि कीजिए। करुणानिधि महादेव जी इस प्रकार के मेरे वचन सुनकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे। महादेव जी बोले, हे ब्रह्मन, मैं जन्म मृत्यु तथा भय युक्त प्रजा की सृष्टि नहीं करूँगा। जो आशोभन कर्म परतंत्र एवं दुख सागर में मग्न हो, मैं तो दुख सागर में डूबी हुई प्रजा का गुरु मूर्ति धारण कर उन्हें ज्ञान देकर उद्धार करता हूँ। हे प्रजापति, तुम ही दुख से व्याकुल रहने वाली प्रजा की सृष्टि करो। तुम मेरी आज्ञा से माया में आपत्ति नहीं रहोगे। ब्रह्मा जी ने बोले, इस प्रकार के वे नीललोहित भगवान मुझसे कहकर मेरे देखते देखते गढ़ों के सहित अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में सृष्टि का उपक्रम एवं रुद्रावतार